नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 16 फरवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव आते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती है, बिगड़ती हैं, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए और उन्हीं के काम आनी चाहिए। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं, जाते हैं, सरकारें बनती है, बिगड़ती है, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन भाइयों बहनों, आखिर लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के लिए चुनी गई आखिर ये सरकार किसके लिए होती है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आप जवाब देंगे सब लोग? वो माताएं बहनें बहुत उत्साह में है। आप जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, ये सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार किसानों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार युवाओं के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार मजदूरों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। अमीरों को सरकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर गरीब को अपना बच्चे को पढ़ाना है तो उसको सरकार की स्कूल में भेजना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार की स्कूल में अखिलेश जी का काम बोलता है कि 50% टीचर की भर्ती ही नहीं हुई है, तो गरीब का बच्चा पढ़ाई कहां करेगा? गरीब के बच्चे की शिक्षा कहां होगी? अगर गरीब बीमार हो जाता है, उसको तो सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर के बिना उसका कोई चारा नहीं होता है। लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में न डॉक्टर हो, न दवाई हो, न साफ सफाई हो, तो गरीब की बीमारी कैसे जाएगी? भाइयों, अखिलेश जी आपका काम बोलता है यहां के दवाखानों में दीवारें हैं, दवाई नहीं है, दीवार है, डॉक्टर नहीं है। गरीबों की बीमारी की चिंता कौन करेगा? भाइयों बहनों, अमीर के बेटे को पढ़ना है, अगर स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, अमीर तो टीचर अपने घर में बुला लेगा, अमीर तो अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज देगा। गरीब का कौन? अमीर बीमार हो जाए, अमीर बीमार हो जाए तो बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में ले जाएंगे, हवाई जहाज में ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर उनके घर के बाहर कतार लगा देंगे। गरीब बीमार होगा तो कहां जाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, सरकार की उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बैठी है कि जिसने
इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा दमन किया है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार अगर कहीं होते हैं तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। अगर दलित थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करना चाहेगा तो थानेदार शिकायत लेता है क्या? जरा बताइए, लेता है क्या? आपकी फरियाद भी नोट करता है क्या? भाइयों बहनों, क्या दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के दलितों को कोर्ट में जाना पड़ा कि हम पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन थाने में कोई हमारी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट के हुक्म से उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो गुनाह हुआ था उसके केस रजिस्टर करने की नौबत आई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अखिलेश जी ने थाने को सपा का कार्यालय बना दिया है। थानेदार तो 2 होते हैं, लेकिन सपा के 5 गुंडे वहां बैठे होते हैं। और जब तक सपा का सूबेदार हां न कहे, थानेदार कागज पर एक शब्द लिखने की हिम्मत नहीं करता है। और किसी दरोगा ने ईमानदारी से कर दिया तो उसकी तो छुट्टी समझ लीजिए। भाइयों बहनों, ये स्थिति बदलनी है कि नहीं बदलनी है? ये स्थिति बदलनी है कि नहीं बदलनी है? भाइयों बहनों, हम विकास को लेकर के चुनाव के मैदान में आए हैं। और विकास का मेरा मतलब है बी से विद्युत ऊर्जा, का से कानून और व्यवस्था, स से सड़क। यहां पर 1500 गांव ऐसे जहां आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची। भाइयों, बिजली नहीं पहुंची। और ये काम करते कैसा करते हैं? जब मायावती जी की सरकार थी तो जिन गांवों में बिजली नहीं थी उसमें उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम किया। और 2 साल में कितने गांव किए? मैं बताऊं? याद रखोगे? मायावती जी ने 2 साल में उत्तर प्रदेश के 23 गांवों में बिजली का काम किया। कितने? 23। फिर काम बोलता है। अखिलेश जी आए, उनके कारनामे देखो। ये काम नहीं है, कारनामे है। अखिलेश जी आए, उन्होंने 2 साल में कितना काम किया? कितना किया होगा? मायावती जी ने 23 काम किए। ये बुआ जी कहता है ना, तो भतीजे ने कितना किया? भतीजे ने कितना किया? भतीजे ने सिर्फ 3 गांव किए। और उसके बाद यूपी का गोद लिया हुआ बेटा दिल्ली में प्रधानमंत्री बना। यूपी का गोद लिया बेटा प्रधानमंत्री बना। 2 साल में हमने कितने गांव के उत्तर प्रदेश में?
1350 से ज्यादा गांवों में बिजली कर दी। आप मुझे बताइए, 2 साल में कहां 23 गांव, 2 साल में कहां भतीजे के 3 गांव, और 2 साल में कहां गोद लिए बेटे के 1300 से ज्यादा गांव। ये काम होता है भाइयों। लेकिन भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहने आया हूं, इनको काम करना नहीं है। एक जमाना था यूरिया के लिए किसानों को रात रात जाग करके कतार में खड़ा रहना पड़ता था, और यूरिया पाने के लिए काले बाजारी से ज्यादा पैसा दे करके यूरिया खरीदना पड़ता था। क्योंकि जिस समय चाहिए, अगर उस समय यूरिया नहीं मिलता है तो वो फसल को कोई फायदा नहीं होता है। और इसलिए किसान को बाजार से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, काले बाजारी में देने पड़ते हैं। आप मुझे बताइए, यूरिया की काला बाजारी होती थी कि नहीं होती थी? यूरिया के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था कि नहीं? यूरिया लेने जाए तो पुलिस डंडे मारती थी कि नहीं? भाइयों बहनों, 2 साल हो गए, 2 साल। 2 साल में, अब तो आप भूल गए भी होंगे, 2 साल में न यूरिया के लिए कोई कतार लगी है, न यूरिया के लिए कोई लाठीचार्ज हुआ है, न यूरिया के लिए कोई काला बाजारी हो रही है। ये कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश ने गोद लिया हो बेटा। जब दिल्ली में प्रधानमंत्री बना तो उसने एक काम किया, छोटा सा काम, बहुत बड़ा नहीं किया जी, लेकिन मैं ऐसे काम करता हूं ना, छोटा सा स्क्रू ऐसे करता हूं ना, कईयों की नींद उड़ जाती है। हमने क्या किया? यूरिया का नीम कोटिंग कर दिया। ये नीम कोटिंग है क्या? कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है भाई। ये जो नीम का पेड़ होता है, उसकी जो फली होती है, उस फली का तेल निकालना और यूरिया में मिक्स कर देना। अब कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, सामान्य काम है, कोई करता नहीं था। उत्तर प्रदेश के गोद लिए हुए बेटे ने कर दिया। पहले क्या होता था? यूरिया कारखाने से निकलता था, किसान के नाम पर निकलता था, सब्सिडी के नाम पर, किसान के नाम पर बिल फटते थे। लेकिन यूरिया सीधा सीधा केमिकल की फैक्ट्री में चला जाता था, कारखाने में चला जाता था, और वो फैक्ट्री वालों की मिली भगत रहती थी बाबुओं के साथ। सस्ते में यूरिया लेकर के उस पर और केमिकल डाल करके वो दूसरी कोई प्रोडक्ट बना देते थे महंगी, और बाजार में बेचते थे, जो किसानों के लिए नहीं होती थी। उनके लिए वो रॉ मटेरियल हो जाता था। किसान को यूरिया नहीं मिलता था, किसान को काले बाजारी में खरीदना पड़ता था। भाइयों बहनों, नीम कोटिंग करने के बाद मुट्ठी भर यूरिया भी अब किसी कारखाने में काम नहीं आ सकता है। चोरी बंद हुई कि नहीं हुई? चोरी बंद हुई कि नहीं हुई?